फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। दोस्तों, कल 15 मार्च 2024 को 1 to 5 प्राथमिक सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती परीक्षा का, जिसका क्वेश्चन हमारे पास है और आज हम उसका जीएस का आंसर की देखेंगे। चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह यंत्र कौन सा है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एमीटर। सितारों के चमकने की प्रक्रिया, प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ये जो होती है इस वातावरण अपवर्तन के कारण होती है। इसका बी आंसर हो जाएगा। पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सलिन क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जल। लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यात करती है? तो यह करती है प्रोटोनिक एसिड को। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोलिसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शंस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन इसकी सूचना देता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पशुजन्य बीमारी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? तो जो है आर्द्रता, उत्तांश, ये सभी अजीवीय कारक है, लेकिन जंतु जो है और जीवीय कारक नहीं है। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो यह सबसे ज्यादा पत्तियों पर इसका प्रभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक क्या होगा? तो यह हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना को क्या कहते हैं? उत्सादन कहते हैं। उत्सादन का एक अर्थ उधर्वपातन भी होता है, जिसका मतलब है सब्लिमेशन, और इस माध्यम से कपूर जो है गायब हो जाती है बिना जल में परिवर्तित हुए, सीधे गैस में। नेक्स्ट है कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए, तो वह कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पारा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2025 तक। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय लिया है? तो आईआईटी मद्रास ने। खीर भवानी मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो यह किया जा रहा है जम्मू कश्मीर, सी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट देखते हैं, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं पी के श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर हो जाएगा पी के श्रीवास्तव, बी ऑप्शन। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं वो उसमें से कोई नहीं। मल्लिका साराभाई किससे संबंधित है? तो मल्लिका साराभाई शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? यूबीएस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्राजील। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह जुलाई 1997 में हुई थी, सी आंसर सही होगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा? तो इसमें लगभग 10 लाख तक का। नेक्स्ट है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? तो इसका हो जाएगा सी, 14। नेक्स्ट है, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया, कहां से? तो यह जो है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना है? तो सी, 30 वर्ष। नेक्स्ट, किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो इसका जो हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर्स का, ए। उसके बाद है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मंगल। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बी, रोहतास। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? तो 1767, बी। नेक्स्ट है, मत्स्य कृषि सूचक है, तो संभववाद का। नेक्स्ट है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है? तो फेल्सेमीर कहलाती है। लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो यह जर्मन स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहां स्थित है? तो यह मैकाल श्रेणी में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो लगभग 50%। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया किस चीज को? तो नवनियतिवाद को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो चावल और गेहूं में रोहतास अव्वल है। नेक्स्ट है, भ्रंश स्कार्प होता है विवर्तनिक। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इस ऑप्शंस में सबसे पहले क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह किसने किया था? तो डफरिन ने यह कहकर मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में एक से अधिक। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनमें से जो भी ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? तो वर्ष 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? तो हेनरी विवियम डेरिजियो को। नेक्स्ट है, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो यह 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया गया था, ऑप्शन बी। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है इसमें ई आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन की असफलता। नेक्स्ट है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन जो है बी और सी दोनों संबंधित है, तो इसीलिए इसका उत्तर डी हो सकता है। 105 है, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो इसका भी उत्तर डी संभव है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो यह चौहान समिति ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में किस वर्ष आरंभ हुई? तो वर्ष 2011 में। नेक्स्ट है, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की साइज कितनी होती है? तो 1676 mm। नेक्स्ट है, भारत भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है? तो ये हो जाएंगे नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहां के हिसाब से ई। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? तो यह 28 मई 2023 को समर्पित किया गया था, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? तो यह 23 अगस्त 2023 को उतरा था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है, क्या बनाता है? तो एक संघ बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? तो किंग जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? तो इसका जो एग्जैक्ट तो प्रमाण नहीं है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा लगभग 5 लाख कहा गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट है कि भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो 2000 के नोट के पीछे। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, सी। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत? तो सी हो जाएगा 21%। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो यह संताप मंडल में उड़ता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो जनसंख्या की वृद्धि से यह खतरा है। नेक्स्ट है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो यह जो है सहारा वह गर्म रेगिस्तान है, 123 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर प्रयागराज है, कोलकाता है, इसलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत यहां पर डी ऑप्शन होगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो पीलिया रोग फैलने के लिए जल प्रदूषण इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो वेल नोन है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि यहां सी ऑप्शन सही होगा, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज्यादा है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो हेपेटाइटिस ए जल जनित बीमारी है, यानी कि बी हो जाएगा, जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी। नेक्स्ट है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, किसकी वजह से? तो सी हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण जनित विकार है?
तो फ्लोरोसिस जो है ऑक्सीजन जनित विकार है, प्रदूषण जनित विकार है। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, कहां पाई जाती है? तो यहां बी हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में।